यीशु ने क्रूस पर शैतान के सिर को कुचल दिया, मृत्यु पर विजयी होकर हमें विजयी जीवन दिया। यीशु ने क्रूस पर शैतान के सिर को कुचल दिया, मृत्यु पर विजयी होकर हमें विजयी जीवन दिया। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा विजयी हुआ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम में से ऐसा कौन होगा जो ये नहीं चाहता कि वो इस संसार में प्रसिद्ध ना हो, इस संसार में मशहूर ना हो, लोग उसकी बातें ना करें। इस संसार में जब भी कोई मनुष्य आता है वो चाहता है कि वो ताकत पाए, सामर्थ पाए, भीड़ जुटाए, लोग उसके पीछे चलें, उसका नाम ऊंचा हो। यही इस दुनिया की रीत है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में एक बिल्कुल ही अलग मकसद लेकर आए। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय में देखते हैं किस प्रकार 5 रोटियों और 2 मछलियों से उन्होंने 5,000 पुरुषों और उनके साथ जितनी स्त्रियां थी और बच्चे थे सबको भोजन खिलाया। पूरी जगह एक सनसनी सी फैल गई। लोगों को लगा जिसका हमें इंतजार है वो आ गए हैं, इनको ही हम राजा बनाएं। लेकिन यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 15वें पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, यीशु ये जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। वो लोग उन्हें राजगद्दी देना चाहते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां से चुपचाप अलग हो गए। क्यों? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस जगत में मनुष्य बनकर आए। क्यों? वह अपने पिता का उद्देश्य पूरा करने के लिए इस जगत में आए थे। वह राजगद्दी लेने के लिए नहीं, वह हमारे पापों की सजा हमसे दूर करने के लिए इस संसार में आए। परमेश्वर ने अपने पुत्र, अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में भेजा ताकि हमारे पाप की सजा अपने ऊपर लेकर वह क्रूस पर अपना जीवन बलिदान करे। हम फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय के 7 और 8 में इस प्रकार पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। सोच के देखें, इस जगत का सृष्टिकर्ता वो मनुष्य बनकर आया, एक दास का रूप लिया ताकि हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर ले, एक कांटों का ताज पहना, एक दास बना ताकि हम राजा बने। आज आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कर उस अनंत जीवन को पा सकते हैं जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। जिस परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है, आज आप उस प्रेम का जवाब दे सकते हैं विश्वास के साथ। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास।